अपन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे जिसके अंदर टोटल अपने पार्ट 9 पढ़ लिए। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है उसके अंदर अपन क्या पढ़ा था, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर क्या पढ़ा था, तो जो वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा जो है वो क्या आता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन। तो जो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब हो गया क्वथनांक में वृद्धि। क्या हो गया इसके अंदर, वृद्धि। तो जब किसी वाष्पशील विलायक के अंदर हम क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। जब हम वाष्पशील विलायक में क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तो जो विलयन बनता है उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यानी कोई भी सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट या विलायक, सॉल्वेंट का जो क्वथनांक है या क्वथनांक है वो क्या है, डेल्टा टीबी नॉट। ठीक है, और अगर इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं और उसके बाद में क्या मिलता है, सॉल्यूशन बनता है, तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, डेल्टा टीबी, यानी इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टीबी हो जाता है, उसका क्वथनांक कम होकर क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी टीबी का मतलब हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर। टीबी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो किसी अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट अगर डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर वाष्पशील में अवाष्पशील अगर मिलाएंगे तब क्या होगा, तो वाष्प क्वथनांक में जो परिवर्तन आएगा डेल्टा टीबी वो क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट, यानी यहाँ पे टीबी बराबर क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो ये वाष्प दाब में जो परिवर्तन होता है डेल्टा टीबी, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अगर हम जितने ज्यादा मात्रा में क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलाएंगे, अपने पास H2 है, H2 का क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जैसे, और इसके अंदर अपने क्या मिला दिया NaCl, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो सॉल्यूशन बनेगा H2 और NaCl का, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और NaCl की जितनी ज्यादा मात्रा बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब जो डेल्टा टीबी है यानी क्वथनांक में जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, NaCl के मोल यानी XV के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज्यादा मात्रा में NaCl के मोल गुना होगी उतनी ज्यादा मात्रा में डेल्टा टीबी के अंदर क्या आएगा, चेंजिंग आएगी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, XV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि डेल्टा टीबी समानुपाती किसके होते हैं, अक्ष बी के। डेल्टा टीबी जो होता है वो किसके समानुपाती होगा, अक्ष बी के समानुपाती होता है। अब उनको पता है अगर इसको समानुपाती दिखाएंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी अक्ष डी। ये के बी क्या हो गया यहाँ पे, कब मोलल क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसका स्थिरांक, यानी मोलल क्वथनांक स्थिरांक के बी बराबर यहाँ पे क्या हो गया, बाद में हम सब यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो अपन को पता है एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी प्लस एन बी प्लस क्या हो गया, एन ए होता है। ये अपन कल भी पढ़े थे मॉर्निंग, अगर निकाल दे एक्स बी तो क्या हो गया, एन बी प्लस अपॉन एन बी प्लस एन ए हो जाता है।
तो इसको हम ये लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, ठीक है, और ये एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। अब देखो एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। अब अगर अपने बता कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर एन बी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो क्या कर सकते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी ये क्या होती है लेस देन किससे होती है एन ए से होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया डेल्टा टी बी जो तो क्या आ गया एम बी अपॉन डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ गया के बी एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, और ये क्या आ गया एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये क्या आ गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाता है अपने पास के बी एम डब्ल्यू बी इंटू एम ए और एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और अगर हम क्या निकालते हैं एम बी निकालते हैं तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। विले जो मोल होते हैं उसके कितने होते 1000 होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये क्या निकालते थे इससे हम मोलर मास निकालते हैं। इसका मतलब हो गया जब हम देखते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्वथनांक में कितना परिवर्तन आता है वो तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या निकाल सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, एम की जगह क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, यहाँ भी एम की जगह क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सॉल्यूट होता है उसके अंदर किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका कितने मात्रा में उसके अंदर क्वथनांक में वृद्धि होगी या उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसके द्वारा हम अगर मोलर द्रव्यमान निकालना है सॉल्यूट का तो इस सूत्र से निकालेंगे, और क्वथनांक में जो परिवर्तन होगी इस सूत्र से निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे। तो ये तो क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन देते 80 ग्राम जल में 20 ग्राम NaCl घोलने पर वीर्यन के क्वथनांक में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए, परिवर्तन को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 80 ग्राम जल उसमें 20 ग्राम हम क्या निकाल सकते हैं NaCl, और यहाँ पे Kb की वैल्यू Kb बराबर जल के लिए 0.53 किलो
किलोग्राम 1 मोल इनवर्स होती है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर डेल्टा टीबी ज्ञात करना है, क्वथनांक में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को दे रखा है क्या, WA कितना है 80 ग्राम, WB 20 ग्राम, MB KB दे रखा है कितना 0.53, MB NaCl का कितना होता है 48.5। ठीक है, और हमें क्या याद करना है, इसके अंदर डेल्टा टीबी जो होता है वो याद करना है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर लिखेंगे WB 20 इंटू 1000 KB, सबसे पहले क्या लिखे KB जी, तो 0.53 इंटू WB कितना है 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB कितना है 58.5 इंटू WA कितना है 80 ग्राम। तो यहाँ पे अपने पास जो मेल आएगा वो किसके, वो क्या आएगा डेल्टा टीबी आएगा, यानी डेल्टा टीबी जो होती है वो किस प्रकार से याद करेंगे भाई, इस प्रकार से हम याद करेंगे। अगर अपने को सॉल्यूशन देते उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट देते तो ये क्वथनांक में इस प्रकार से क्या होगा, इसके परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन के अंदर अपने क्या देते क्वथनांक में परिवर्तन देते। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने देखा क्वथनांक में कितना 0.45 KB होने पर, जैसे क्वेश्चन होने पर क्वथनांक 0.545 KB का परिवर्तन हुआ। ठीक है, 20 ग्राम ये देते NaCl देखिए, इसका हमें मोलर ग्राम पता है, और यहाँ पे क्या देते 20 ग्राम विले मोलने पर, यानी कोई क्वेश्चन यदि आपको 80 ग्राम जल के अंदर 20 ग्राम विले मोलने पर रिएजेंट के क्वथनांक में 0.5 केल्विन का क्या है 45 केल्विन का क्या है परिवर्तन आया है, तो विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमें WA कितना है 80 ग्राम, WB कितना है 20 ग्राम। ठीक है, KB बराबर हो, ये KB बराबर 0.53। ठीक है, तो KB बराबर कितना है 0.53, डेल्टा TB कितना दिया 0.45, और फिर क्या ज्ञात करनी है MB जो होती है वो याद करनी है। तो अपन सूत्र लिखते हैं ना, MB बराबर क्या है KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो अपने पास आ जाएगा MB बराबर 0.53 इंटू WB कितना है 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB 0.45 इंटू WA जो है वो कितना है 80 ग्राम। तो यहाँ पे जो मात्रा आएगी वो किसकी आ जाएगी, अपने पास MB की आ जाएगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक के अंदर अपन को क्या पूछ सकता है, मोलर द्रव्यमान MB पूछ सकते हैं, और यह क्या पूछ सकते हैं अपन को डेल्टा TB पूछा जा सकता है। तो यह है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।